नमस्कार प्रिय साथियों, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमोद गौड़ स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो चैनल पर। साथियों, आज मैं आप सबके सामने एक बार पुनः साप्ताहिक राशिफल लेकर के उपस्थित हुआ हूं। यह राशिफल एक सामान्य आधार पर है, इसको अंतिम सत्य न माने। यदि आपको अपने बारे में कोई विशेष जानकारी लेनी है तो इसके लिए आपको अपनी होरोस्कोप दिखाकर उसमें विंशोत्तरी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, छिद्र दशा, चांडाल दशा, समस्त योगिनी जैमिनी दशाओं का आकलन करवा करके ही उसको अंतिम सत्य माने। आज मैं आप सबके सामने 16 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक क्या रहेगा 12 राशियों का हाल, और कहां पर कौन सी चीजों में आपको सावधानी रखनी है और कहां पर आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं, यही समग्र चर्चा करने का आज मैं प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों के लिए। तो मेष राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि यह जो सप्ताह होगा यह मिला जुला असर लेके आने वाला है। सप्ताह की शुरुआत आपकी बड़े ही एंथुजियाज्म तरीके से होने वाली है। आपके कार्य क्षेत्र में, आपके व्यापार में प्रोग्रेस होने के योग मिलते हैं। इसके अलावा सप्ताह के मध्य में थोड़ा सा हेल्थ इश्यू आपको जीवन में आ सकते हैं, उसका आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा कोई मांगलिक कार्य के लिए आप कहीं यात्रा पर सप्ताह के एंड में जा सकते हैं। और साथ साथ में करियर के मामले में या नौकरी के मामले में कोई इंटरव्यू भी आप यदि देना चाहते हैं तो वह भी इस सप्ताह में आपके लिए काफी फ्रूटफुल होता नजर आ रहा है। बात करते हैं परिवार की। परिवार में इस समय आपको सामंजस्य रखना है। उसके अलावा कोई लव लाइफ यदि आपकी पहले चली आ रही है तो उसमें और अच्छे योग बनेंगे, या किसी के जीवन में लव का नया आगमन भी इस समय पर हो सकता है। बात करते हैं एजुकेशन की दृष्टि से। तो एजुकेशन की दृष्टि से मैं बताना चाहूंगा कि यह सप्ताह आपके लिए एजुकेशन के मामले में काफी मेहनत वाला है। काफी मेहनत से ही आपको इस सप्ताह में अच्छे रिजल्ट आने की तैयारी दिखा रही है। बात करते हैं हेल्थ के लिए। तो हेल्थ के मामले में बताना चाहूंगा कि यह सप्ताह आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छा है, पर खाने पीने पर थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा और एक्सरसाइज रूटीन को हमेशा सुचारू रूप से करना पड़ेगा। उपाय के तौर पर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए। तो वृषभ राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि यह जो सप्ताह होगा यह आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। इस समय पर आपकी वाणी में मिठास होगा, आपके जीवन में एनर्जी का पावर भी काफी अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा परिवार में किसी बात को लेकर के अनबन हो सकती है, तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। व्यापार की दृष्टि से आपके लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। इसके अलावा पार्टनर का सहयोग भी इस समय पर आपको भरपूर मिलने वाला है। पार्टनर इस समय पर आपको कहीं घूमने फिरने की डिमांड भी कर सकता है। साथ साथ में मैं बताना चाहूंगा कि मांगलिक कार्य तो आपके जीवन में भी बन रहे हैं। आपको कोई पिलग्रिम्स पर या कोई धार्मिक एक्टिविटी में आपको जाने का योग बनता है। इसके अलावा बात करते हैं एजुकेशन की दृष्टि से। तो एजुकेशन की दृष्टि से यह जो सप्ताह होगा यह मध्यम जाने वाला है। इस सप्ताह में आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। और साथ में अब बात करते हैं लव लाइफ के लिए। तो लव लाइफ के लिए बताना चाहूंगा कि यह जो सप्ताह होगा यह आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। इस समय पर कोई नया प्यार आपके जीवन में आ सकता है, या अपने आप में जो पुराना प्यार जो आपके जीवन में चला गया था उस प्यार को आपके प्रति आकर्षण दोबारा से बढ़ेगा और वह आपके जीवन में आ सकता है। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि हेल्थ के मामले में आपको शुरुआत के सप्ताह में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे 2-3 दिन के बाद में हेल्थ के मामले में भी ऐसे कोई इश्यू नहीं दिखा रहे हैं और यह सप्ताह आपके लिए काफी अच्छा जाने वाला है। उपाय के तौर पर आपको ओम सुम शुक्राय नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए। मिथुन राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि यह जो सप्ताह होगा यह आपके लिए बहुत ही पुरुषार्थी सप्ताह रहने वाला है। इस समय पर आपको अपने जीवन में मेहनत करने का योग काफी अच्छे निकल के आएंगे। साथ में कोई क्रिएटिव चीजें आप यदि करने वाले हैं तो वह भी आप कर सकते हैं। कोई भी काम बड़े स्ट्रेटेजी के साथ में इस सप्ताह में आपको अंजाम देना पड़ेगा। साथ में सप्ताह के मध्यम में थोड़े स्वास्थ्य के मामले में आपकी थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। इसके अलावा पार्टनर का सहयोग आपको थोड़ा सा कम मिलने का योग बनता है, क्योंकि इस समय पर पार्टनर जो है आपके जीवन में किसी न किसी बात को लेकर के अपनी डिमांड कर सकता है, तो उस डिमांड को बड़े ही प्यार के साथ में टेकल करना है। साथ में मैं बताना चाहूंगा कि इस सप्ताह में आपके जीवन में कोई जॉब के मामले में यदि आप कोई ट्राई कर रहे हैं तो वह आपके लिए अच्छा होगा, या व्यापारी वर्ग भी इस समय पर कोई भी काम अच्छा करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको काफी फ्रूटफुल रिजल्ट आ रहे हैं। बात करते हैं परिवार के मामले में। परिवार के मामले में इस समय पर आपके
परिवार में जो है खुशी का माहौल काफी अच्छा रहने वाला है, लेकिन कोई न कोई रिश्तेदार आपके घर में या परिवार में रूठने की वजह से आपको ऐसा भी नजर आ सकता है कि परिवार में किसी बात को लेकर के अनबन हो रही है, तो उनको बड़े ही प्यार से टैकल करेंगे तो यह जो सप्ताह है यह आपके लिए अच्छा जाएगा। उपाय के तौर पर आपको ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए। तो कर्क राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि यह जो सप्ताह होगा यह आप सबके लिए काफी अच्छा जाने वाला है, परंतु इस सप्ताह में कोई भी वाहन व्हीकल वगैरह चलाते हैं तो उसको बड़े ही सावधानी से चलाएं, और थोड़ा सा कोई भी उनमें गड़बड़ी है तो पहले ही चेक कर लें ताकि आपको आने वाले समय में कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। उसके अलावा अपनी माता के स्वास्थ्य या माता का आशीर्वाद लेकर के ही आप घर से जाएंगे तो यह सप्ताह आपके लिए अच्छा होगा। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि इस सप्ताह में आप कोई भी नई डीलिंग्स कर सकते हैं, या कोई जो प्रॉपर्टी के मामले में कोई भी आप जो एक बड़ा फैसला करने की तैयारी काफी समय से करके बैठे थे वह भी इस सप्ताह में आप कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ के मामले में आपको विशेष रूप से अपने डाइजेशन पर ध्यान रखना है। पेट से संबंधित कुछ प्रॉब्लम आपको हो सकती है, लेकिन अगर खाने पीने पर आप कंट्रोल रखेंगे तो यह आपके जीवन में नहीं होगी। इस समय पर पार्टनर के मामले में यदि मैं बात करूं तो पार्टनर आपके हर समस्या का समाधान करने वाला है, बशर्ते आप जो भी समस्या है वह अपने पार्टनर को बता दीजिए। व्यापार की दृष्टि से यह सप्ताह मिला जुला असर लेके आने वाला है। इस सप्ताह में व्यापार की अपॉर्चुनिटी तो काफी आएंगी, लेकिन उसमें मेहनत ज्यादा करने की वजह से आपको थोड़ा सा इस सप्ताह में स्ट्रेस भी रह सकता है। उपाय के तौर पर आपको ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए। सिंह राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि यह सप्ताह आपके लिए काफी मेहनत वाला है। इस समय पर आपको अपने कार्य क्षेत्र के लिए कहीं बाहर जाना पड़ सकता है। उसके अलावा इस समय पर आपको कोई न कोई पारिवारिक बात के लिए या घरेलू कोई बात ऐसी आपके दिल में छुपी रहेगी जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है, तो वह स्ट्रेस को बड़े प्यार से ही टैकल करें। कोई भी जो स्ट्रेस है वह आया है तो जाएगा, इसलिए आप उन स्ट्रेस को ज्यादा ध्यान में रखें। उसके अलावा सप्ताह के अंत में जो यह टाइम रहेगा यह आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। संतान की कोई खुशी आपके जीवन में आएगी, संतान की एजुकेशन से संबंधित कोई रिगार्ड आपके जीवन में मिल सकता है, या इसके अलावा आपके हेल्थ इश्यू जो काफी समय से चल रहे थे उसमें भी इस सप्ताह में काफी निदान होने के योग बनते हैं। साथ में पार्टनर आपको सहयोग करेगा। व्यापार की जो भी ऊंचाइयां हैं वह आप बड़े ही अच्छे रूप में आगे जाने के योग बनते हैं। साथ साथ में मैं बताना चाहूंगा कि इस सप्ताह में परिवार में कोई खुशी का माहौल रह सकता है। मांगलिक कार्य आपके जीवन में हो सकते हैं, और परिवार में खुशी के माहौल की वजह से यह जो सप्ताह होगा यह आपका काफी गदगद जाने वाला है। उपाय के तौर पर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। तो कन्या राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि इस समय पर आपको परिवार में कोई बात को लेकर के, छोटी मोटी बात को लेकर के अनबन हो सकती है, तो उसमें बड़ा ही धैर्य के साथ में आप रहें। इसके अलावा साथ साथ में आपके रिश्तेदार इस समय पर आपके घर पर आ सकते हैं, इसकी वजह से आपके जीवन में थोड़ा सा अनबैलेंस होने का बनता है, पर उसमें आप यदि खुश रहेंगे तो वह माहौल भी आपके जीवन में काफी अच्छा होने वाला है। इस समय पर आप अपनी माता के स्वास्थ्य के मामले में आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप इस समय पर कहीं पर भी जाएं तो अपने जीवन में कोई भी बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के घर से बाहर जाएंगे तो यह आपके लिए काफी अच्छा होगा। साथ में आप जो पिछले सप्ताह में जो स्ट्रेटेजी बनाई थी उस स्ट्रेटेजी पे आप जो काम नहीं कर पाए थे इस सप्ताह में बहुत ही अच्छा काम करने का योग बनता है। साथ में लव लाइफ के मामले में आपका लव इस समय पर जो पुराना गलत लव था उस वह टूट सकता है, और जो अच्छे लव की शुरुआत आपके इस सप्ताह में हो सकती है। साथ में इस सप्ताह में एजुकेशन के मामले में जो यह सप्ताह होगा यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। इस सप्ताह का जो गोचर होगा वह हायर एजुकेशन के लिए कोई नया मुकाम आप इस समय पर हासिल कर सकते हैं, या उसके लिए बहुत ही अच्छा प्रयास कर सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको गंग गणपतये नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि इस सप्ताह में आपकी यात्राएं
हो सकती हैं। इस सप्ताह में आपको हेल्थ के इश्यू विशेष रूप से ध्यान रखने चाहिए। साथ में परिवार में किसी बात को लेकर खुशी का माहौल रहेगा, लेकिन कोई पुरानी बात को लेकर के आप किसी बात से, परिवार से या अपने नजदीकी लोगों से आप चिढ़ सकते हैं, तो उनसे आप दूर रहें। व्यापार की दृष्टि से यह सप्ताह काफी अच्छा जाने वाला है। इसके अलावा आप अपने जीवन में अपनी माँ के पास, सानिध्य के पास आप जा सकते हैं और माँ का आशीर्वाद इस सप्ताह में आपको भरपूर मिलने वाला है। परिवार का सहयोग भी रहेगा। साथ साथ में हेल्थ के मामले में कोई भी इनक्यूरेबल रोग जो पहले से चले आ रहे थे, उनके निदान संबंधित भी योग आपके जीवन में बन जाएंगे। उपाय के तौर पर आपको ओम सुंग शुक्राय नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। वृश्चिक राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि इस सप्ताह में आपके खर्चे का बाहुल्य काफी ज्यादा रहने वाला है। परिवार में कोई भी कारण से खर्चा ज्यादा होगा, या आप अपने व्यापार के लिए भी कोई नई चीजों को अपग्रेड करने के लिए खर्च आपके जीवन में हो सकता है। इसके अलावा किसी न किसी बात को लेकर के थोड़ा सा सप्ताह के मध्य के बाद में आपको खुशी का इजहार होगा। साथ में परिवार के मामले में यदि मैं बात करूं, तो आपको अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है, क्योंकि इस समय पर आप किसी से बोलना भी छोड़ सकते हैं। तो बड़े ही प्यार के साथ उनके साथ टैकल करें। और साथ साथ में मैं बताना चाहूंगा कि इस सप्ताह में आपकी मांगलिक कार्यों के लिए यात्रा भी आपके जीवन में हो सकती है। और साथ में इस सप्ताह में आपके भाई वगैरह आपसे किसी प्रकार की हेल्प मांग सकते हैं। तो यदि अगर आप में क्षमता है, तो आप अपने भाइयों की या अपने पड़ोस की हेल्प जरूर करें। उपाय के तौर पर आपको ओम हंग हनुमते नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं धनु राशि के जातकों के लिए। धनु राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि यह जो सप्ताह होगा, यह आपकी कामनाओं की पूर्ति के लिए है। आपका कोई भी रुका हुआ कार्य जो काफी समय से रुका हुआ था, वह पूरा हो जाएगा। कार्य क्षेत्र के मामले में आपको प्रोग्रेस मिलेगी। इस समय पर बॉस आपको रिगार्ड से कर सकता है। साथ में पार्टनर के मामले में यदि मैं बात करूं, तो पार्टनर भी इस समय पर बढ़ चढ़ के आपके कार्य क्षेत्र को सराहेगा। साथ में यदि मैं बात करूं आपके संतान की दृष्टि से, तो संतान की दृष्टि के मामले में मैं बताना चाहूंगा कि इस सप्ताह में संतान के स्वास्थ्य को लेकर के आपको विशेष ध्यान रखना है। एजुकेशन में आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपका ध्यान इस सप्ताह में काफी ज्यादा भटकना है, तो उसमें आप अपने आप में बड़े ही कंट्रोल वे में पढ़ाई करेंगे तो यह अच्छा जाएगा। इसके अलावा लव लाइफ के मामले में यह सप्ताह काफी अनबन भरा है। तो अपने पार्टनर के साथ में आपको ऐसा लगेगा कि आपका पार्टनर आपके साथ चीट कर रहा है, और पार्टनर को ऐसा लगेगा कि आप उसके साथ चीट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपको बड़े ही धैर्य के साथ में अपने रिलेशनशिप को अंजाम देना है। उपाय के तौर पर आपको ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं मकर राशि के जातकों के लिए। मकर राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि भाग्य की मजबूती और कैरियर का साथ, और साथ में आपकी हर प्रकार की इच्छा का साथ, यह सभी कुछ पूर्ण होने का यह सप्ताह है। इस सप्ताह में आपके जो प्रयास हैं वह काफी पुरजोर पर है। व्यापार के मामले में भी आपको नए अपॉर्चुनिटी इस समय पर मिल सकती है। साथ में अपने लव लाइफ को लेकर के जो आप काफी समय से तकलीफ में थे, वहां से भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट आपके जीवन में आ सकता है। इसके अलावा पैसा तो आपके पास इस सप्ताह में काफी अच्छा आने वाला है, परंतु परिवार में भी किसी बात को लेकर के आप अनबन कर सकते हैं। तो उसमें थोड़ा सा धैर्य बना के रखें। और वाणी का दोष आपके जीवन में बनता है, तो उस वाणी की वजह से आप अपने परिवार में किसी बात को लेकर के अनबन हो, तो उसमें आप बड़े धैर्य के साथ में और बड़े प्यार के साथ में टैकल करें। साथ में इसके अलावा बताना चाहूंगा कि संतान के मामले में यह जो सप्ताह होगा, यह आपके लिए काफी अच्छा जाने वाला है। इस सप्ताह में संतान की वजह से आपको रिगार्ड मिल सकता है। संतान इस समय पर आपके साथ कोई डिमांड कर सकती है कि आप यदि मेरे लिए कुछ ऐसा करेंगे तो मैं पढ़ाई में बहुत ही अच्छा करूंगा। तो उनकी पॉजिटिव कोई डिमांड हो तो वह भी इस सप्ताह में आप पूरी करेंगे, तो यह आपके लिए अच्छा होगा। इस सप्ताह में लव लाइफ की बात करते हैं, तो लव लाइफ के मामले में यह सप्ताह आपके लिए काफी अच्छा जाने वाला है। इस सप्ताह में कोई भी जो पहले से आपके जीवन में लव लाइफ को लेकर के अनबन चली आ रही थी, वह अनबन दूर होगी और आपके प्यार के रिलेशन और भी आगे तक जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए।
कुंभ राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि यह जो सप्ताह होगा यह आपके लिए अति उत्तम जाने वाला है। इस सप्ताह में मेहनत भी काफी अच्छी होगी और उसका रिजल्ट भी सप्ताह के अंत में काफी अच्छा आने वाला है। इस समय सप्ताह में आपको लंबी यात्राएं करने का योग बनता है। पिता का आशीर्वाद और धार्मिक कोई यात्राएं भी आपके जीवन में इस सप्ताह में हो सकती हैं। साथ में कैरियर के मामले में या काम के मामले में भी आपको यह सप्ताह काफी मेहनत भरा जाने वाला है, लेकिन इस मेहनत के साथ साथ रिजल्ट भी आपको काफी अच्छा आने वाला है। परिवार पर आपको खुशी का माहौल क्रिएट करना है, क्योंकि इस समय परिवार में किसी न किसी बात को लेकर के नेगेटिविटी का माहौल बना हुआ है, तो उसको आप दूर करें तो यह आपके लिए अच्छा होगा। साथ साथ में मैं बताना चाहूंगा कि इस सप्ताह के अंत में आपके हेल्थ के मामले में कोई इश्यू आ सकते हैं, तो अपने खान पान पर आप ध्यान रखिए और उपाय के तौर पर आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए। तो मीन राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि यह जो सप्ताह होगा यह आप सभी के लिए काफी अच्छा जाने वाला है, पर सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी निम्न रह सकती है। सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा सा हेल्थ के मामले में या मानसिक रूप से किसी बात को लेकर के थोड़ी टेंशन रह सकती है, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह ग्रोथ पकड़ेगा वैसे वैसे ही यह सप्ताह आपके लिए अच्छा जाने वाला है। साथ में इस समय पर आपका पार्टनर आपके लिए कोई अचीवमेंट्स या कोई नई अच्छा प्लान आपके प्रति बना के बैठा है। आपको कार्य क्षेत्र को लेकर के, आपके अपने आप में बिजनेस को लेकर के वह जो स्ट्रेटेजी बना रहा है उस स्ट्रेटेजी में आपका सहयोग वह भरपूर करने वाला है, तो उसकी राय को मानेंगे तो यह आपके लिए अच्छा होगा। इसके अलावा लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ काफी अच्छी जाने वाली है। इस समय पर लव लाइफ के मामले में आपकी कहीं पर ट्रिप हो सकती है। साथ में मैं बताना चाहूंगा, बात करते हैं एजुकेशन की दृष्टि से, तो एजुकेशन की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है, पर मन थोड़ा सा भटकेगा तो थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और उसका रिजल्ट भी काफी अच्छा आने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में आपको इस सप्ताह में विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य के मामले में इस सप्ताह में आपको अपने आप पे बाहरी चीजें खाने की वजह से हेल्थ के इश्यू थोड़े से आ सकते हैं। आपको गैस की प्रॉब्लम या अपने अपने सर्वाइकल की प्रॉब्लम थोड़ी सी आपको फेस करनी पड़ सकती है। उपाय के तौर पर आपको गंग गणपतये नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। तो इस प्रकार मैंने साप्ताहिक राशिफल 16 जनवरी से 22 जनवरी तक का बताया। यह एक सामान्य आधार पर राशिफल बताया गया है। इसको लग्न और चंद्र आधार दोनों पर ही आप दे सकते हैं। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करना न भूलें, इसे शेयर करें, ताकि आने वाले समय में जो भी मैं कोई भी विशेष टॉपिक पर यदि कोई वीडियो छोड़ता हूं तो आपको तुरंत प्रभाव से मिले। धन्यवाद।